ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है इसमें हर वक्त हर किसी को टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हस्बैंड जितना सीधा है उसकी वाइफ उतनी ही साइको पागल। अब वो साइको किस किस्म की थी और अपने पागलपन में किस हद तक जा सकती थी, ये आपको आज की कहानी देखकर पता चलेगा। तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। हस्बैंड का नाम डॉन होता है। डॉन के घर में हर वक्त उसकी वाइफ मोना की जला करती थी। उसने हर चीज के लिए कानून बनाए हुए थे कि कौन सा काम कब होगा, और जो मोना कहती डॉन को भी वही करना पड़ता था। मोना ने एक बार जो प्लानिंग कर ली बस फिर तो वही होगा। ये सब कुछ डॉन बरसों से बर्दाश्त कर रहा था। मोना का बर्ताव अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। उसका मानना था कि उसके बच्चों को हमेशा हर काम में जीतना है, हारने का तो वो सोच भी नहीं सकते। मगर इन सब बातों की वजह से डॉन हमेशा परेशान रहा करता। लेकिन वो जानता था कि वो अपनी वाइफ के आगे ना ही बोल सकता है और ना ही कुछ करने की हिम्मत थी। वो जब मोना के करीब आने की भी कोशिश करता तो उसके लिए भी एक वक्त होता था। मोना अक्सर डॉन को कहती, जो उसने कह दिया, जिसका प्लान उसने बना दिया, बस वही होगा। डॉन अपना ज्यादातर वक्त अपनी दुकान में ही गुजारा करता था। उसकी फर्नीचर की दुकान थी। मोना की ज्यादा इसलिए भी चलती थी क्योंकि मोना के डैड ने इस दुकान के पैसे दिए थे। डॉन बस दुकान में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करता है। असल मालिक मोना थी, मगर उसकी वाइफ ने आज तक इस बात को नहीं जतलाया था कि वो मालिक है, इसलिए सब समझते थे कि डॉन ही दुकान का मालिक है। एक दिन डॉन अपनी दुकान के बाहर एक इश्तेहार लगाता है कि उसे एक एम्प्लॉय की जरूरत है। उसकी दुकान में एक लड़की आई थी जिसका नाम डस्टी था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। डॉन जब उसको पहली नजर देखता है तो उसे उससे प्यार हो गया था। उसने अब डस्टी को काम पर तो रख लिया था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो डस्टी के साथ रिश्ता बनाने का सोच रहा था। तभी यहाँ पर डॉन का दोस्त आता है जो डस्टी को देखकर उसके बारे में बातें करने लगता है। कहता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है ना। डॉन कहता है, क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, हमें अपने दिमाग को फ्रेश ताजा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। हम दिन भर जैसे काम करते हैं और अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं, अगर डस्टी को तुम यहाँ काम पर रखोगे तो हम दोनों का दिल लगा रहेगा और इसी बहाने हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को मार रहा था। तभी वो टीवी पर डॉन का इंटरव्यू सुनता है जो अपनी फैमिली और घर के बारे में बता रहा था। ये आदमी दरअसल एक गैंग का लीडर था जो अमीर लोगों को लूटा करता। अब वो गैंग का लीडर इंटरव्यू सुनने के बाद अपने सारे आदमियों को डॉन के पीछे लगा देता है। वो डॉन और उसकी फैमिली का ऐसे ही पीछा करते हैं, मगर इस बारे में डॉन को भनक भी नहीं थी। वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ और दुकान पर वक्त गुजारता रहता था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि उसका तो आजकल ज्यादा ध्यान डस्टी पर रहने लगा था। उसका उससे अलग ही रिश्ता बन जाता है। डस्टी भी इस बात को जान गई थी कि डॉन उसे पसंद करने लगा है। अब घर पर मोना जब डॉन के करीब आने की कोशिश करती है, मगर वो डस्टी के साथ खुश रहने लगा था, इसलिए मोना को मना कर देता है। हर चीज अब डॉन के मुताबिक चल रही थी। एक दिन डॉन के घर पर